वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बना देश सारा, देश सारा, एक मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझ संस्कृति से बना देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शनिवार का दिन, तमाम सारे सुरक्षा के उपक्रम, लेकिन उसके बावजूद आप तमाम सारी सावधानियों को बरतते हुए आज शो में शरीक हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये जो बैंड लगातार बढ़ता जा रहा है उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। एवी ब्रदर्स ने इसको शुरू किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इश्मीत साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इश्मीत भाई, थैंक यू सो मच। गिटार के साथ मौजूद हैं करण, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने 12वीं की, उसके बाद 12वीं में भी आ रहे थे ये, बहुत बहुत शुक्रिया करण, थैंक यू सो मच। और आज वोकलिस्ट एक नए शरीक हुए हैं, नाम है उनका प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। और मथुरा निवासी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए देश को जवाब दो में मैं हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो आते रहे पहले से उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिनका खाना हजम नहीं होता यहां आए बगैर, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेहमानों का पहले तारुफ करा दें और उसके बाद मैं आपकी तरफ रुख करता हूं। जो जो लोग आए हैं आज, मैं उनसे बात जरूर करूंगा। वैसे मुझे मालूम है कि आज भारत पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है, और अरे मुझे नहीं मालूम था दीवाने यहां भी मौजूद हैं। आज इंडिया जीतेगा? क्यों नहीं, हमारा इंडिया जीतेगा। अच्छा, इंडिया जीतेगा कि भारत जीतेगा? जब्बार साहब, इंडिया जीतेगा? हाँ हाँ हाँ, इंडिया जीतता ही आ रहा है, आप हराने की कोशिश मत करना। लोगों ने कहा कि आई इंडिया। नमस्ते। एक ऐसा परिवार भी है, मजदूर परिवार, जो वो चुपचाप पीछे खड़ा हो जाता। मैं काफी से 5-6 महीने से देख रहा हूं इनको। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, चुपचाप आते हैं, मजदूरी खत्म करते हैं, फिर उसके बाद शो का आनंद लेते हैं। किसी ने कहा, किसी ने क्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक जी ने कहा कि इंडिया नहीं भारत, भारत कहना चाहिए। बहरहाल आज की पूरी बातचीत में वो भी शरीक है। तो जो मेहमान मैंने आपको यहां पे तारुफ कराया, डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं, संयत हैं, शालीन हैं और बढ़िया डिबेट करती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीना। सैयद जावेद जव्वाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी के हैं, झारखंड से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
हाँ, झारखंड वाले ज्यादा हैं, क्या बात है? बिहार वाले ज्यादा हैं। हाँ? अच्छा, वो भी झारखंड में बिहार में चला गया क्या? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी कुछ देर में आएंगे। आम आदमी पार्टी के अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। अमित श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले भैया नवल उपाध्याय जी बहुत हिला के बोलते हैं, गजब गजब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो इधर से बातचीत का आगाज करें। अच्छा, आप तो कुर्सी वाले भैया हैं, वो ऑटो वाले अपनी कुर्सी लेके ही आते हैं, जब खड़े खड़े थक जाए, खुद बैठ जाओ, जब थक जाए तो अपनी कुर्सी खोल के बैठ गए। क्या नाम है साहब आपका? मेरा मोहनलाल है, 11। मोहनलाल 11, कहाँ के रहने वाले हैं? MP मध्य प्रदेश। भाई तुमको मैं भगा दूंगा, मैं चुपचाप या तो जाओ या तो बैठ जाओ जी। यार मैं भगा दूंगा पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत, इंडिया, और सुना कि इंडिया में इंडिया से मतलब INDIA में थोड़ा सा मतभेद हो गया, नाराजगी गुस्सा भी हो गई है। 24 की तैयारी है चुनाव की, मैं वहां पर ले जाऊंगा बहस को, डिबेट वहां तक जाएगी, अपने आप ही जाएगी। मैं बार बार कहता हूं तो आप जितनी बार कहता हूं उतनी बार मुझे ऊपर कर लेते हैं आप। आखिर जाएगी कहां तक ये? भाई साहब है तो तभी मुझको तो। नहीं, बहुत अच्छी। कहां जाना हुआ? मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा से। डोडा से हैं आप? जगदीश राणा मेरा नाम। जगदीश राणा जी। तो कहिए साहब, क्या होने वाला है 24 में? 24 में मोदी जी आएंगे, होना क्या है? अच्छा, पक्का। भाई INDIA वाले कह रहे हैं कि अब की से चारों खाने चित होंगे वो। नहीं चित कैसे, और ऊर्जा आई है। और ऊर्जा आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या, देखिए देखिए हाँ। एक देश के ये जो इकट्ठे हुए ना, हाँ। ये देश की उन्नति के लिए नहीं हुए, ये खाली मोदी हटाने के लिए है। यहाँ तो देश की कोई योजना बने, किस तरह देश आगे बढ़े, वो नहीं है। मोदी को हटाओ, कुछ हो मोदी हटाओ। बहस का एक रुख ये भी है कि आपका संगठन इसलिए बना, आपके लोग इसलिए जुड़े, विपरीत विचारधारा वाले इसलिए जुड़े क्योंकि मोदी को हटाना है। देश के विकास का कोई मॉडल आपके पास हो तो बताइए जिस पर बहस हो, या मोदी को हटाना सबसे सर्वोपरि है, इसलिए INDIA की नींव पड़ गई। बहस का आगाज करते हैं, एक एक करके बोलता जाऊंगा, पूछता जाऊंगा लोगों से जी। टीना करमवीर सबसे पहले कांग्रेस से जी। देखिए, हम लोगों का उद्देश्य मोदी हटाना नहीं है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य जो शुरू से रहा वो ये रहा कि ये मोदी जो जिस तरीके से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और RSS की जो मानसिकता है, हमारी लड़ाई उससे है। जिस तरीके से पूरे देश में नफरती एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और RSS के द्वारा चलाया जा रहा है, हमारी लड़ाई उससे है। और जो जिस प्रकार इंडिया अलायंस जिस तरीके से मुंबई में बैठक हुई, आप देखिए एक ही छतरी के नीचे कितनी बड़ी बड़ी मुख्य पार्टियां जो है एक साथ शामिल हुई। ये एक बार मीडिया में भी दिखाया गया, एकजुट नहीं है। ये जो ममता जी नाराज हो गई? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की देन है जो बार बार ये दिखाया जा रहा है। ये जो मीडिया है वो वहीं जहां दरार ना भी हो वहां दरार दिखा देती है। सबसे गड़बड़ चीज यही मीडिया है। क्यों भाई, ये मीडिया है। बहरहाल कांग्रेस का एक बयान, बीजेपी का बयान, उसके बाद आम आदमी पार्टी के बाद डिबेट ओपन है। सबसे पहले पूरे देशवासियों को आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, भारत माता की जय। और दूसरी बात यहाँ मैच की चल रही थी, तो मैं बता देता हूँ 2024 के लिए जो मैच की तैयारी कर रहे हैं, दर्शकों से खचाखच भरा 140 करोड़ देशवासियों के लिए जो स्टेडियम में है, वो कंफ्यूज नहीं होना चाहते। एक तरफ जहां विकास की रफ्तार को तेज करते हुए नरेंद्र मोदी जी जैसा कप्तान आ रहा है, इनके पास टॉस करने के लिए 23 कप्तान आ रहा है। बड़ा जबरदस्त इंटरेस्ट ले रही हैं आप, हैं? क्या नाम है आपका? दिव्यांशी कहाँ की रहने वाली हैं आप? गोरखपुर। अरे बाप रे बाप। हाँ, योगी बाबा, हम भी इतना नॉलेज है हमारे पास। तो यहाँ कब से, दिल्ली में कब से हैं? 18 जून से। 18 जून से। तो एडमिशन लिया है? नहीं, जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं। और आप? मैं भी जॉब करती हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? झारखंड। वाह। तो झारखंड और गोरखपुर, कुछ कहना है अभी? कुछ कहना है, बोलना है? कुछ नहीं बोलना है। अच्छा रुको, मैं बात करता हूँ जी। कंप्लीट यो आम आदमी पार्टी। भाई रुको, भाई सुनो,
प्रधानमंत्री चुपचाप खड़े रहना, बता दिया जी। इनके पास, सब कप्तान के पास अपने अपने सिक्के हैं कि मैं टॉस करूंगा, इस सिक्के से मैं टॉस करूंगा, तो जनता कंफ्यूज नहीं होना चाहती। और एक बात, ये उस गाड़ी में जनता को बैठाना चाह रहे हैं जिसका ड्राइवर ही क्लियर नहीं है कि भैया लाइसेंस किसके पास है। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, इनको नमस्ते करेगी और विकास की राह पे जो सरकार लेकर चल रही है, नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। कोई कंफ्यूजन मेरे अंदर नहीं है, जनता के अंदर नहीं है। डिबेट ओपन कर दूंगा, इसके बाद डिबेट ओपन है, कोई भी बोलना चाहेगा, विश्लेषक भी हैं, आप लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी पहले जी। प्रतीक भाई आपके, जी अभिषेक जी। प्रतीक भाई अभी मैच की बात हो रही थी, मैं भी मैच की बात कर लेता हूं। स्कोर क्या हुआ जरा बताओ जरा, कोई जना स्कोर कहां है? 104, 3 है कि 4 हो गए? आउट हो गया। इंडिया के अंदर 26 से 28 दल हैं, इधर एनडीए के अंदर 38 दलों का गठबंधन। हमारे पास कई कप्तान हैं, कई राज्यों के कप्तान हैं। जिस तरीके से आईपीएल होता है उसमें कई सारे कप्तान, ये लोग कह रहे रोहित शर्मा बताओ तुम। मैं आ रहा हूँ, कई सारे कप्तान होते हैं। जब सारे लोग मिल करके खेलते हैं तो इंडिया के लिए खेलते हैं। तो 2024 में जो कप्तान का चुनाव होगा, एक ऐसे कप्तान का चुनाव होगा जो हमारे महिलाओं के सुरक्षा पे बात करने की हिमाकत करता है। ऐसे कप्तान का चुनाव होगा। ऐसे कप्तान का चुनाव होगा जो बेरोजगारी दूर करने की बात करता है। एक ऐसे कप्तान की बात होगा, अगर मणिपुर में भारत माता का आंचल जलता है तो उस पर भी बोलने की हिम्मत करता है। एक ऐसे कप्तान की चुनाव होगा। एक ऐसे कप्तान के चुनाव होगा जो 21वीं सदी का हिंदुस्तान का भविष्य निर्माण की तय करेगा। एक ऐसे कप्तान का बोले बांध लो। बोले हाँ जी, बोलिए जी। कहाँ से आना हुआ? हम बिहार मोतिहारी। अरे गजब मोतिहारी। अरे तो कहाँ खड़े थे इतनी देर से? हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। जितने भी देश को लूटा है वो अपने को बचने के लिए एकत्रित हो गया है। ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है, जनता समझ रही है और जनता इस बार इस कदर इंडिया को फेंकेगा कि इंडिया का नामो निशान बहुत कम। अब देखो ये, हाँ ये बड़ी दूर की कौड़ी लेके आए थे। बोले तुम मुंह से इंडिया तो बोल ही नहीं पाओगे। बोले इंडिया को दूर फेंकेगा। INDIA बोल रहे बाबूजी, INDIA। हम बता देंगे जी। वेरी क्विक। मैं ये कहना चाहूंगा, बिठा दिया। नमस्ते। हाँ। भविष्य, देश का भविष्य तय करेगा कप्तान। आपका कप्तान है कौन? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे कप्तान अरविंद केजरीवाल जी होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं अखिलेश यादव जी होंगे। कांग्रेस कहती है राहुल गांधी जी होंगे। जितने दल हैं सब अपने अपने कप्तान की बात कर रहे हैं। ये चटाई पर बैठने वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव है प्रधानमंत्री का, जो राष्ट्र को संभालेगा, राष्ट्र को मजबूत करेगा। और आपने कहा देश के भविष्य की बात, तो बिहार का भविष्य बिहार के लोगों ने 20 साल पहले देख लिया था कि बिहार खड्डे में क्यों जा रहा है। लालू यादव जी वहां से कह रहे हैं, उनको सोचना चाहिए था कि जिसने कहा था कि उनका लालू यादव जी का, शरद पवार जी का स्विच बैंक में खाता है, वो अरविंद केजरीवाल उन्हीं के बगल में बैठे। बिल्कुल, वन बाय वन जी। कहाँ से आना हुआ? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि इतनी, अरे मैं थोड़ी ना इंडिया टीम में शामिल हो गया। नहीं आपको इसलिए करना चाहता हूँ कि लोगों, अरे हम तो रोज ही यहाँ में मिले, जैसे गाजर, आलू, मटर, टमाटर, वैसे रोज आता हूँ मैं जी। क्या नाम तुम्हारा? आयुष यादव। जब पहले वो बोलेंगे फिर यादव जी बोलेंगे, वो उनका ऐसा नहीं होगा मेरे पास। हाँ जी, इसके बाद आता हूँ जब बात। हाँ जी, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता जो है, 140 करोड़ की जो जनता है, वो 450 में सिलेंडर, 70 रुपए में पेट्रोल और 22 रुपए में आटा, और उसको पढ़ाई, शिक्षा सब फ्री चाहिए और स्वास्थ्य फ्री चाहिए। जो भी देगा वो प्रधानमंत्री हम चुनना चाहेंगे, ना तो किसी पार्टी को चुनना चाहेंगे। रुको भाई, रुको फिर से बोलो। कौन किस पे चुनोगे तुम? मैं जो 22 रुपए में मुझे आटा देगा, जो 70 रुपए में पेट्रोल देगा, जो 450 रुपए में सिलेंडर देगा, मैं ऐसा प्रधानमंत्री चुनना चाहूंगा, किसी पार्टी का नहीं। हाँ जी। सर आबादी जो इतनी बढ़े जा रही है, उनको कहाँ लेके बसाएंगे? ये किसको? आबादी 140 से आज 150 करोड़ के ऊपर जा रहा है। हम चाइना को विशेष कर दिया है, तो सर ये कहाँ जाएंगे इतना? पर ये कहते हैं कि 70 रुपए में है जो हमको गैस देगा, 22 रुपए का जो आटा देगा, हम तो उसी को प्रधानमंत्री चुनेंगे। अब इन्होंने कह तो दिया, बात तो अपनी रखी है और बात रखने की सबको आजादी है। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? लक्ष्मीनगर से। लक्ष्मीनगर से। हाँ, चश्मा उतार लिया, अच्छा किया जी। बताइए।
मेरा एक कहना है, हाँ सबसे पहले मोदी जी को लागू ये करना चाहिए। भाई रुकिए, सुना भाई, अगर ऐसे बहस करोगे तो मेरी ये जगह यहाँ पे नहीं है। आराम से चुपचाप खड़े रहो। जी जवाब साहब। प्रतीक भाई, थोड़ा समय ज्यादा चाहूंगा और अपनी बात शुरू करता हूं कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। और अभी 2024 के इलेक्शन हुए भी नहीं है, उससे पहले आपको पता होगा अडानी के ऊपर एक और नई खुलासे के साथ रिपोर्ट आई है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की और पूरी भाजपा की एक बार से फिर से ये चुप्पी साबित करती है कि ये देश के लिए अडानी के लिए काम करने वाले लोग हैं। और तमाम मीडिया हाउस में, बड़े बड़े हाउसेस में अडानी के मुद्दे के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही? कितना बड़ा घोटाला सामने आया है और अडानी के ऊपर राहुल गांधी साहब ने कई बार सवाल करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जेपीसी की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल आज ये पैदा होता है, चीन के मुद्दे के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी की खामोशी और चुप्पी क्या जाहिर करती है? और अभी अडानी के मुद्दे के ऊपर एक चीनी इन्वेस्टर का नाम आया, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लोगों का क्या स्टेक है, उसके ऊपर बात करना चाहिए। और आपको बात बता दूं, बात करते हैं कि 2024 में चेहरा कौन होगा। अरे आप बताइए, आपके स्टेट के मुख्यमंत्री जब चुने जाएंगे उनका चेहरा कौन होगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो? तो सारे अंदर तो जी, सारा सवाल आप कांग्रेस से क्यों पूछते हैं? बीजेपी से भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए, और बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। नाउ यू वांट टू रिप्लाई वेरी क्विक। जी जी, जवाब भाई को बताता हूँ, एक बड़ा अच्छा शायरी था, तुम्हारी शौहरत नहीं नहीं है, उस पर जवाब देता हूँ। जो सच्चे जनसेवक होते हैं वो दिल में रख। भाई देखिए ना, जवाब ये गलत बात है। नो, जवाब ये गलत है। अगर इतना हम तो कह रहे हैं अडानी के मुद्दे के ऊपर जेपीसी कब होगी? अडानी के मुद्दे के ऊपर जब्बार साहब एक ऋषि थे, साधु महात्मा थे। सुनिए मेरी बात, मूंछों वाले भैया, एक साधु महात्मा थे, उनके यहाँ एक चूहिया थी, उन्होंने उसको एक युवती बना दिया, खूबसूरत सा। और युवती ने कहा कि अब हम विवाह करेंगे, और फिर वो कहा कि क्या होगा, तो बोला शेर बना दिया। शेर बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जब्बार साहब आप इशारा समझ गए होंगे। जी, जो सच्चे जनसेवक होते हैं वो दिल में रखते हैं विकास अपना। आपकी बेचैनी बता रही है कि 24 में भी सत्ता दूर जा रही है, तो ये बेचैनी जो निकल के आ रही है ना, ये उसी की है। नाउ यू रिप्लाई। मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, अडानी के मुद्दे के ऊपर आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अडानी के मुद्दे के ऊपर क्यों चुप है? जवाब मांगती है जनता। कितना आपने लोन, जो है पूरे देश का सबसे अधिक लोन देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी अडानी के ऊपर है। और तमाम चाइना का रिपीट जवाब राहुल गांधी जी ने जनता समझ रही है राहुल गांधी जी को। यही राहुल गांधी जी यहाँ 2019 के चुनाव में कहता था चौकीदार चोर है, माफीनामा हाथ जोड़ करके माफीनामा, वकील वहां जज वकालत मांगे थे सुप्रीम कोर्ट में। ये राहुल गांधी, ये विपक्ष की एक ऐसी घटिया राजनीति है जो पार्टी को, जो देश के देशवासियों को गुमराह करती है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे देश का प्रधानमंत्री कट्टर ईमानदार है, एक बंगला बना दो। बड़ी जबरदस्त बहस लगी हुई है। कहां से आना हुआ बेटा? राजस्थान में कहां से? राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। जी, तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बेटा क्या करते हो यहाँ पे? मैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन में। भाई सुनिए 2 सेकंड से ज्यादा नहीं, बस जो हमने उनके नियम लगाए उन नियम आपको भी है। ऐसा ना सोचिएगा सफेद कमीज तुम्हारी है तो इसलिए छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भाई खड़े रहिए। हाँ बेटा बोलो। यस सर, जब हम देखते हैं देश के विकास की ओर और अंदर आओ भाई। सुनिए, तो हम किसी वैसे तो नेता को नहीं देखते, और शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले एक डायलॉग है कि है ना, शेर अकेला 56 इंच की छाती चीर के खड़ा रहता है ना, तो भैंसों का वो झुंड कहीं भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है। यानी गठबंधन तो भेड़िया है। गठबंधन का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। यहाँ हमारा शेर अकेला ही। वोट तो होगा ना तुम्हारा? वोट है? अभी हमारा वोट लगेगा। इस बार वोट रहो, चुपचाप खड़े रहो। जी हाँ जी बोलिए, अब आप बोलिए धैर्य के साथ रहा करिए। कहाँ से आना हुआ आपका? आगे आइए। कहाँ से आना हुआ आपका? आइए आगे आइए। हाँ जी। जालंधर पंजाब। जालंधर पंजाब से। अरे पंजाब का आदमी तो आगे आगे खड़ा होता है, कहाँ पीछे खड़े हुए हैं आप? जी क्या करते हैं साहब? मैं सीए। ओ, तो देश की हालात, देश के आर्थिक हालात और सारी चीजों पे तो नजर अच्छी होगी आपकी। मैं आपसे जरूर पूछूंगा, कुछ सोचिए। जी बोलिए, कल से फड़फड़ा रहे हैं आप। मेरा कहना, मैं ये बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ,
अकेला शेर की बात कर रहे हैं। इंडिया में 28 दल हैं और इनके पास 38 दलों का गठबंधन लेके घूमते हैं। उसके बाद सवाल दूसरों पर उठाते हैं। अब तक विपक्ष की मुद्रा से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि जब विपक्ष में थे तो सवाल सत्ता पक्ष से पूछते थे, अब खुद सत्ता पक्ष में है तो सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। तो इनका अभी विपक्ष के मोड से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। दूसरा सवाल ये, मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, अजीत पवार को जीता जागता सबूत है, उप मुख्यमंत्री बना दिया। अभी प्रधानमंत्री जी जब उनको मुख्यमंत्री बनाया उससे 10 दिन पहले वहां पे महाराष्ट्र में बोल के आए थे कि अजीत पवार 75,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे। उसके बाद घोटालोबाजों की लिस्ट में बता देता हूं, हेमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। आप मुकुल राय को देख लीजिए, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। उसके बाद सारे वॉशिंग मशीन पे धुल गए, किसी की कोई जांच नहीं चल रही है। केवल विपक्षी गठबंधन को डिरेल करने के लिए उनके खिलाफ जांच चल रही है। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं तो मोहाली पंजाब से हूँ। मोहाली पंजाब से। जी नाम क्या है आपका? दिल्ली में सर्विस करता हूँ। दिल्ली में सर्विस करते हैं। जी सवाल आपका। अरे अरे अरे, जो सरकार जो भी है बीजेपी की, मैं तो उसे कांग्रेस की सरकार कहूंगा, क्योंकि सारे नेता बीजेपी कांग्रेस में तो सारे बीजेपी में गए हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी में ही गए हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी में गए। हाँ, उन्होंने ले लिया है। जी वेरी गुड। जी सर, पहली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल नाराज फूफा थे। मतलब इसी बार कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ना है या फिर आगे 5 साल बाद लड़ना है? जी हाँ। पहली बैठक में केजरीवाल फूफा थे, तीसरी बैठक में अखिलेश यादव की फुआ नाराज हो गई। क्या चल रहा है भाई? तो सुनिए, सुनो जावेद जब्बार भाई, सुनो कि ये देखो कैसे जानी दुश्मन सुर मिलाए बैठे हैं, अपना अपना खंजर छिपाए बैठे हैं। और ये यूपीए इंडिया के चक्कर में मत पड़ना, ये वही है जो लाखों करोड़ दबाए। गजब भाई गजब। हाँ आ गया, नाराज नहीं होते, नीचे आ जाते, अच्छा लगता। अच्छा चलो खड़े रहो। जी सर, मेरा सवाल ये हमारे जो महागठबंधन के भाइयों लोग से है, इनसे पहले पूछे कि इनका पीएम फेस उम्मीदवार है कौन? कल वो कह रहे हैं पहले मुख्यमंत्री बताइए। क्या मुख्यमंत्री को बता? पहले कल की न्यूज में अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए, उससे पहले ममता बनर्जी बोल रही है वो नाराज हो गए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं वो नाराज हो गए। पहले कौन है उनसे तो पूछिए, पहले उनसे पूछिए। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड ना। जी देखिए, मुखौटा चाहे कितना भी चमकीला हो, एक ना एक दिन उतारना पड़ता है। अब देखिए G20 की मीटिंग है, लगातार आप देखेंगे दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है, अलग अलग रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है, गरीबी को छुपाने के लिए। दुनिया को ये ना दिखे कि भारत में किस तरीके से गरीबी है। एक दशक से सरकार भारतीय जनता पार्टी के लगातार कहते आए थे ना, हम तो गरीबी दूर करने आए हैं। तो गरीबी देश के प्रधानमंत्री की दूर हुई है, लोगों की दूर नहीं हुई है। वेरी गुड। जी मैं बोलूंगा नहीं, पहले आप बोल लीजिए। क्विक रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। आपके घर में जब बहन गेस्ट आते हैं, अगर आपके घर का दीवार थोड़ा बहुत भी खुदरा हो जाता है, आप कोशिश करते हैं पर्दा ढक दें, किसी से उसको सही कर दें, क्योंकि आपके घर के मान सम्मान की बात है, गरीबों को कहीं अनदेखा नहीं किया गया। और एक बार, कॉमनवेल्थ जब दिल्ली में हुआ था तो शीला दीक्षित यहां तो उनको रैन बसेरा में दे रहे, उन्होंने तो धक्का दिया, उसके बाद घोटाले हुए, वो दिल्ली नहीं भूला है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम जहां चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, आदित्य L1 लॉन्च कर रहे हैं, इनके एक नेता सालों से लॉन्च नहीं हो पा रहे, पहले उनको लॉन्च कर लें। चलें जी नमस्कार, मैंने नाम बुला दिया था आपका, मैं बस आया। प्रतीक भाई देखिए, जिस चंद्रयान के ऊपर तिरंगा जाकर के फहराया गया, वो नेहरू जी की सोच थी कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया। अरे आराम आराम, रुको, अरे कोई बात नहीं। अरे नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री, रुको रुको रुको। वो तिरंगा, हाँ जो वेरी क्विक नहीं, इनको बोलने दीजिए, मौका वो तिरंगा चांद पे जाकर के फहराया गया, और उसी तिरंगे का 52 साल तक इनकी संस्था आरएसएस ने विरोध करा, जिन्होंने अपने नागपुर के कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिए, पूछिए जाकर के कौन लोग थे वो। वही आरएसएस है 1962 में चीन के साथ मुकाबला करने के लिए पंडित नेहरू जी ने बात सम्मान दिया था उसी आरएसएस को। आप वहाँ बात करते हो, वही आरएसएस है जो देश के जवानों के साथ। मणिपुर में कहाँ गए? मणिपुर में कहाँ गए? मणिपुर में
क्या हो गया? ये राजस्थान में क्या हो गया? ये प्रिंटिंग प्रेस में ये हमारे 5वीं उंगली प्रेस हो गई। प्रिंटिंग प्रेस में? हाँ। अब मैं ब्रेक में बात करूंगा आपसे। जी, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। एक सज्जन पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, बेचारे बहुत परेशान है। क्या नाम है साहब आपका? मदन पाल मेरा नाम। मदन पाल, कहाँ से आना हुआ? सर हमें विश्वास पार्क के उत्तम नगर से आया हूँ। उत्तम नगर से आया, क्या हुआ? सर पानी की बहुत भारी समस्या है। पानी की समस्या है? यहाँ पे तो हम प्रधानमंत्री चक्कर कर रहे हैं, पानी कहाँ से ले आए आप? बिना पानी के तो बिना पानी के पानी तो सब सुन, लेकिन पानी आनी तो बहुत छोटी चीज है। फ्री पानी आ रहा था यहाँ दिल्ली में तो। सर पानी तो आना चाहिए सर, बिना पानी काम नहीं चलता सर। बिना पानी काम नहीं चलता। सच तो ये है कि पानी बगैर सच में बुरा। कै बजे उठते हैं सवेरे पानी चलाने के लिए? सर रात भर चलाते हैं पानी, मोटर से रात भर चलाते हैं, पानी नहीं आता। रात भर मोटर से चलाते हैं, पानी नहीं आता। गजब है भाई। हाँ जी, दिल्ली में पानी पीने लायक ही नहीं है, तो क्या करोगे? सर जगह जगह ये 20 रुपए का कैन लेके आना पड़ता है हमें। अब रुको भाई, हम प्रधानमंत्री की चर्चा कर लें कि पानी पे चर्चा कर लें? पानी नहीं आता। मैं आ रहा हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दुनिया में सबसे ऊंचा नाम किया, चांद पे जाके झंडा गाड़ दिया, देखता रह गया हर कोई हम क्या करें, मोदी के कामों से डर गए हम, ऐसे अंजामों से डर गए हम। सारे ही डर के साथ हो लिए लालू ममता खड़गे, इनके आगे खड़े हैं मोदी जी तन के, इनके आगे खड़े हैं मोदी जी तन के। कृष्ण भगवान के समय का जगह है। ये बिल्कुल सत्य है कि ठाकुर जी की यहाँ नित्य लीलाएं हैं। गुरुओं ने बताया, भक्तों ने देखा, आज फिर होगा वो चमत्कार। कृष्ण जी की जो पायल है, जो उनके पैर हैं, उन पर भी आज के समय में भी धूल मिलती है। आसपास का जो क्षेत्र है, यहीं पर बिहारी जी आते हैं और अपनी गैया ग्वालों के साथ यहाँ पर चराते हैं। वृंदावन के बचवन धाम में दिखेंगे मुरलीधर। देखिए आधी हकीकत आधा फसाना, आज रात 8:57 पर। राशि की जांच के लिए भेज दिया। जिस पिस्तौल से हत्या की गई है वो दरअसल वो पिस्तौल केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास का ही है। सूत्रों का दावा है कि कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का लाइसेंसी पिस्तौल वारदात के वक्त उसी कमरे में था जिस कमरे में विनय की हत्या की गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि वारदात को देर रात अंजाम दिया गया और आरोपियों ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि विनय श्रीवास्तव की हत्या किसने और किस वजह से की, लेकिन पुलिस हर एंगल से हत्याकांड की जांच में जुट गई ताकि मंत्री के घर में मर्डर की इस पूरी कहानी से पर्दा उठाया जा सके। और सूत्रों का दावा है कि पुलिस की जांच के दौरान जिस कमरे में विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई उस कमरे का सीसीटीवी कैमरा बंद मिला। सूत्र बताते हैं कि इसी वजह से पुलिस को शक है कि विनय की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के मकान में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे। सूत्रों का कहना है कि सिर्फ हत्या वाले कमरे का सीसीटीवी कैमरा ही जांच के दौरान बंद मिला। इसलिए पुलिस इस बात की तह तक पहुंचने में जुट गई कि हत्या वाले कमरे का कैमरा कहीं जानबूझकर बंद तो नहीं किया गया। और ये जो सीसीटीवी है, ये सभी सीसीटीवी जो है वो लोकल पुलिस ने इसको ले लिया है। हालांकि पुलिस मकान में लगे दूसरे सीसीटीवी वीडियो खंगालने में जुट गई। इसके अलावा पुलिस ये जानने की कोशिश में जुट गई कि वारदात के वक्त मकान में कितने लोग और कौन कौन मौजूद थे, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि घटना के वक्त मंत्री कौशल किशोर के मकान में 6 लोग मौजूद थे। इधर लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अपने बेटे विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल पर सफाई दी। उन्होंने ये भी बताया कि वारदात की रात विकास घटना वाली जगह पर मौजूद ही नहीं थे।
और वो अपनी मां को देखने और उनकी देखभाल के लिए फ्लाइट से दिल्ली गए थे। इस घटना के बाद सबूत के तौर पर विकास किशोर ने अपने एक दोस्त के साथ फ्लाइट और टिकट की तस्वीर भी जारी की, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि उनकी लाइसेंसी पिस्तौल से ही विनय श्रीवास्तव की हत्या की गई। इस मामले में न्यूज 18 की टीम ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने विकास की लाइसेंसी पिस्तौल पर सफाई दी। बेटा तो अपनी पिस्टल लेकर के गया था, क्योंकि वो दिल्ली गया था फ्लाइट से, और पिस्टल केवल उत्तर प्रदेश तक अनुमन्य है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि विनय श्रीवास्तव 2017 से उनसे जुड़ा था और वो उनके बेटे विकास किशोर का बहुत करीबी दोस्त था, इसीलिए वो अक्सर विकास के साथ ही उनके घर पर रहता था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर उस जगह को ढूंढ निकालने का दावा किया जहां रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 क्रैश हुआ था। 47 साल बाद 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया था, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से पहले ही 19 अगस्त को वो क्रैश हो गया था। इस घटना के करीब 12 दिन बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लूना 25 के क्रैश साइट यानी उस जगह को ढूंढने का दावा किया जहां लूना चांद की सतह से टकराया था। नासा के मुताबिक जिस जगह लूना 25 क्रैश हुआ वहां बड़ा गड्ढा बन गया। सबूत के तौर पर नासा की तरफ से चांद के दक्षिणी ध्रुव की 2 तस्वीरें भी जारी की गयी। पहली तस्वीर 27 जून 2020 की है, जिसमें चांद की सतह पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, जबकि 24 अगस्त को जारी की गई दूसरी तस्वीर में उस बड़े गड्ढे से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गड्ढा भी नजर आया। नासा के मुताबिक ये गड्ढा करीब 10 मीटर चौड़ा है, जो लूना 25 के टकराने से बना। ये जानकारी दी गई कि यह गड्ढा लूना 25 के उतरने वाली जगह से करीब 400 किलोमीटर दूर है। उधर महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया। आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने वहां आगजनी की और कई बसों को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जब वो अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए धरने पर बैठे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी लोगों पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। इसके बाद तो वहाँ भगदड़ मच गयी और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। गुस्साए लोगों ने वहाँ खड़ी कई गाड़ियों और बसों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क किनारे जलती हुई गाड़ियाँ दिखाई दी, जिन्हें लाठी चार्ज के बाद गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। जालना की घटना पर सियासत भी देखने को मिली। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों पर हुए लाठीचार्ज पर आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि महाराष्ट्र में अपने ही अधिकारों के लिए प्रदर्शन करना नामुमकिन हो गया। उन्होंने ट्वीट के जरिए जालना में आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाने की घटना की निंदा की। महाराष्ट्र के जालना में हुई इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और जालना में हुई घटना पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोगों ने पहले पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने कुछ राजनीतिक पार्टियों पर राज्य का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। राजकीय नेत्यांना विनंती आहे की मी शब्द वापरतोय त्याकरता माफ करा, पण बहती गंगा में हाथ धोना हे बंद करा। हे करणं योग्य नाही, हे राज्याच्या हिताचं नाही आहे। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है और लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार लगातार मराठियों के हित में काम कर रही है। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज के बाद सिर्फ सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को ही नहीं, बल्कि जालना बस स्टॉप पर खड़ी 6 बसों को भी फूंक दिया। पलक झपकते ही सारी बसें जलकर राख हो गई और आग का धुआं पूरे इलाके में फैल गया। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी रवि जायसवाल की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जालना जिले के हंतरवाली सराटी इस गांव में मराठा आंदोलक के ऊपर पुलिस जो है उन्होंने लाठीचार्ज करने के बाद मराठा आंदोलक जो है वो आक्रामक हो चुके हैं। जालना जिले में इस तरह के बस जो है वो आंदोलकों ने जला दिए हैं और इस तरह से उन्होंने सब बस जो है वहाँ पे जला दिए हुए। अभी पूरा जालना डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने बंद पुकारा है। जालना में हुए बवाल के बाद एक तरफ सरकार एक्शन में है, तो वहीं जालना और बीड़ में प्रदर्शनकारियों ने बंद का ऐलान कर दिया है। और देखते ही देखते मराठा समाज के कुछ लोग जालना औरंगाबाद हाईवे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने हाईवे को बंद करने के लिए सड़क के बीचों बीच टायर जलाने शुरू कर दिए ताकि कोई भी गाड़ी वहां से न गुजर पाए। हाईवे पर गाड़ियों को रोकने के लिए वहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी जुट गई। एक तरफ जलते टायर और दूसरी तरफ हाईवे पर लोगों की भीड़ ने पूरा हाईवे जैम कर दिया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहां कुछ ही देर में गाड़ियों की कतार लग गई क्योंकि हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। इधर महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद वहां लोगों का गुस्सा फूटा। पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन की आग भड़क गई।
जिसके बाद नाराज लोगों ने लातूर की सड़कों पर आगजनी की और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस बीच हाईवे पर टायर जलाकर लोगों ने दोनों तरफ से रास्ता रोक दिया और गुस्साई भीड़ के प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर जैम लग गया। लातूर के साथ महाराष्ट्र के कई जिलों में लोग सड़क पर उतरे और लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध दर्ज किया। जालना और भीड़ में बंद का ऐलान किया गया, जिससे जालना औरंगाबाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री को एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र ने 8 सदस्यों की कमेटी का किया ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस नेता अधीर रंजन कमेटी में शामिल। कानून मंत्रालय ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का ऐलान किया। अंतरिक्ष में भारत ने रचा एक और इतिहास, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ मिशन आदित्य L1। 125 दिनों के सफर के बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा इसरो का स्पेसक्राफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दी बधाई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इंडिया शब्द के इस्तेमाल का किया विरोध। कहा, हम सब लोगों को इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। सदियों से देश का नाम भारत है, भारत शब्द का इस्तेमाल करें सब लोग। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मणिपुर जैसी वारदात, पति ने पत्नी को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, 7 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित महिला से मिलने पहुंचे सीएम गहलोत, 10 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। बीजेपी ने बोला हमला। जिन्हें प्योरिटी का नहीं। विकास किशोर की लाइसेंसी पिस्तौल से ही विनय श्रीवास्तव को गोली मारी गई। उस घर के अंदर जिस कमरे से विनय का शव बरामद हुआ, वहीं से पुलिस को पिस्तौल भी मिली। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसी पिस्तौल से विनय श्रीवास्तव के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन पुलिस ने उस पिस्तौल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जिस पिस्तौल से हत्या की गई है वो दरअसल वो पिस्तौल केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास का ही है। सूत्रों का दावा है कि कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का लाइसेंसी पिस्तौल वारदात के वक्त उसी कमरे में था जिस कमरे में विनय की हत्या की गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि वारदात को देर रात अंजाम दिया गया और आरोपियों ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि विनय श्रीवास्तव की हत्या किसने और किस वजह से की, लेकिन पुलिस हर एंगल से हत्याकांड की जांच में जुट गई ताकि मंत्री के घर में मर्डर की इस पूरी कहानी से पर्दा उठाया जा सके। और सूत्रों का दावा है कि पुलिस की जांच के दौरान जिस कमरे में विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई, उस कमरे का सीसीटीवी कैमरा बंद मिला। सूत्र बताते हैं कि इसी वजह से पुलिस को शक है कि विनय की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के मकान में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे। सूत्रों का कहना है कि सिर्फ हत्या वाले कमरे का सीसीटीवी कैमरा ही जांच के दौरान बंद मिला। इसलिए पुलिस इस बात की तह तक पहुंचने में जुट गई कि हत्या वाले कमरे का कैमरा कहीं जानबूझकर बंद तो नहीं किया गया। और ये जो सीसीटीवी है, ये सभी सीसीटीवी जो है वो लोकल पुलिस ने इसको ले लिया है। हालांकि पुलिस मकान में लगे दूसरे सीसीटीवी वीडियो खंगालने में जुट गई। इसके अलावा पुलिस ये जानने की कोशिश में जुट गई कि वारदात के वक्त मकान में कितने लोग और कौन कौन मौजूद थे, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि घटना के वक्त मंत्री कौशल किशोर के मकान में 6 लोग मौजूद थे। इधर लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अपने बेटे विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल पर सफाई दी। उन्होंने ये भी बताया कि वारदात की रात विकास घटना वाली जगह पर मौजूद ही नहीं थे और वो अपनी मां को देखने और उनकी देखभाल के लिए फ्लाइट से दिल्ली गए थे। इस घटना के बाद सबूत के तौर पर विकास किशोर ने अपने एक दोस्त के साथ फ्लाइट और टिकट की तस्वीर भी जारी की, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि उनकी लाइसेंसी पिस्तौल से ही विनय श्रीवास्तव की हत्या की गई। इस मामले में न्यूज 18 की टीम ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने विकास की लाइसेंसी पिस्तौल पर सफाई दी। बेटा तो अपनी पिस्टल रख करके गया था, क्योंकि वो दिल्ली गया था फ्लाइट से, और पिस्टल केवल उत्तर प्रदेश तक अनुमन है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि विनय श्रीवास्तव 2017 से उनसे जुड़ा था और वो उनके बेटे विकास किशोर का बहुत करीबी दोस्त था, इसीलिए वो अक्सर विकास के साथ ही उनके घर पर रहता था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर उस जगह को ढूंढ निकालने का दावा किया जहां रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 क्रैश हुआ था। 47 साल बाद 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया था, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से पहले ही 19 अगस्त को वो क्रैश हो गया था। इस घटना के करीब 12 दिन बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लूना 25 के क्रैश साइट यानी उस जगह को ढूंढने का दावा किया जहां लूना चांद की सतह से टकराया था। नासा के मुताबिक जिस जगह लूना 25 क्रैश हुआ वहां बड़ा गड्ढा बन गया। सबूत के तौर पर नासा की तरफ से चांद के दक्षिणी ध्रुव की 2 तस्वीरें भी जारी की गयी। पहली तस्वीर 27 जून 2020 की है, जिसमें चांद की सतह पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया।
जबकि 24 अगस्त को जारी की गई दूसरी तस्वीर में उस बड़े गड्ढे से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गड्ढा भी नजर आया। नासा के मुताबिक ये गड्ढा करीब 10 मीटर चौड़ा है, जो लूना 25 के टकराने से बना। ये जानकारी दी गई कि ये गड्ढा लूना 25 की उतरने वाली जगह से करीब 400 किलोमीटर दूर है। उधर महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया। आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने वहां आगजनी की और कई बसों को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जब वो अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए धरने पर बैठे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी लोगों पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। इसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्साए लोगों ने वहां खड़ी कई गाड़ियों और बसों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क किनारे जलती हुई गाड़ियां दिखाई दी, जिन्हें लाठीचार्ज के बाद गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। जालना की घटना पर सियासत भी देखने को मिली। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों पर हुए लाठीचार्ज पर आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि महाराष्ट्र में अपने ही अधिकारों के लिए प्रदर्शन करना नामुमकिन हो गया। उन्होंने ट्वीट के जरिए जालना में आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाने की घटना की निंदा की। महाराष्ट्र के जालना में हुई इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और जालना में हुई घटना पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोगों ने पहले पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने कुछ राजनीतिक पार्टियों पर राज्य का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। राजकीय नेत्यांना विनंती आहे की मी शब्द वापरतोय त्याकरता माफ करा, पण बहती गंगा में हाथ धोना हे बंद करा। हे करणं योग्य नाही, हे राज्याच्या हिताचं नाही आहे। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है और लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार लगातार मराठियों के हित में काम कर रही है। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज के बाद सिर्फ सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को ही नहीं, बल्कि जालना बस स्टॉप पर खड़ी 6 बसों को भी फूंक दिया। पलक झपकते ही सारी बसें जलकर राख हो गई और आग का धुआं पूरे इलाके में फैल गया। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी रवि जायसवाल की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जालना जिले के हंतरवाली सराटी इस गांव में मराठा आंदोलक के ऊपर पुलिस जो है उन्होंने लाठीचार्ज करने के बाद मराठा आंदोलक जो है वो आक्रामक हो चुके हैं। जालना जिले में इस तरह के बस जो है वो आंदोलकों ने जला दिए हैं और इस तरह से उन्होंने सब बस जो है वहाँ पे जला दिए हुए। अभी पूरा जालना डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने बंद पुकारा है। जालना में हुए बवाल के बाद एक तरफ सरकार एक्शन में है, तो वहीं जालना और बीड़ में प्रदर्शनकारियों ने बंद का ऐलान कर दिया है। और देखते ही देखते मराठा समाज के कुछ लोग जालना औरंगाबाद हाईवे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने हाईवे को बंद करने के लिए सड़क के बीचों बीच टायर जलाने शुरू कर दिए, ताकि कोई भी गाड़ी वहां से न गुजर पाए। हाईवे पर गाड़ियों को रोकने के लिए वहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी जुट गई। एक तरफ जलते टायर और दूसरी तरफ हाईवे पर लोगों की भीड़ ने पूरा हाईवे जैम कर दिया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहां कुछ ही देर में गाड़ियों की कतार लग गई, क्योंकि हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। इधर महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद वहां लोगों का गुस्सा फूटा। पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन की आग भड़क गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने लातूर की सड़कों पर आगजनी की और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस बीच हाईवे पर टायर जलाकर लोगों ने दोनों तरफ से रास्ता ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे, और इनको शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी
चल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये हमारा जो तैयार हुआ है, इसको आप चाहे जो कहें, उधर INDIA है और NDA है, ये भी हमारा कुछ लंबी सी फौज तैयार हो गई, लेकिन अभी कोऑर्डिनेशन नहीं आया है गाने में। तो जब ज्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। यकीनन वो कोऑर्डिनेशन आएगा आप में। और हाँ जी, 38 ज्यादा होता है, 28 कम होता है। अच्छा जी, शैलेंद्र जी से शुरू करना चाहता हूँ जी। हाँ जी, कुछ दानव निकले हैं, कुछ दानव निकले हैं बनकर देवदूत गलियारों से। कुछ दानव निकले हैं बनकर देवदूत गलियारों से, जो चिंगारी बुझा रहे हैं केरोसिन की धारों से। जो चिंगारी बुझा रहे हैं केरोसिन की धारों से। चिंगारी क्या होती है? केरोसिन। बिल्कुल पानी नहीं आ रहा घर में तो आप सब कुछ भुला गए। अच्छा, यहाँ पानी पी लिया करिए, जो भी जरूरत, जितना पानी पीना हो यहीं पी के फिर घर जाया करिए। हाँ, 2-4-5 बोतल ले आया करिए, भर के यहाँ से ले जाया करिए जी। प्रतीक जी, मैं किसी गठबंधन का नाम नहीं लूंगा। एक तरफ गठबंधन एक है जो कहता है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, दूसरी तरफ अरे भैया एक देश एक चुनाव हम नहीं समर्थन करेंगे, कारण हमारे संघीय ढांचे पर प्रहार हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक देश एक चुनाव होता है, जो अभी बात कर रहे थे अपने पूर्वजों की, क्या उनका वो सम्मान करते हैं? देश में आजादी के बाद से लेकर 4 आम चुनाव हुए, 1952 का, 57 का, 62 का, 67 का। एक आम चुनाव के साथ सारी विधानसभाओं को चुनाव हुए। परंपरा किसने डाली? 68-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया, जो आज वकालत करते हैं कि एक देश एक चुनाव जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आम चुनाव 72 में निश्चित था, 71 में पहले करा दिया। डर किसमें था? और अभी ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो गलबहियां डाले, जो अभी गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, बहुत मजबूती की। अगर एक देश एक चुनाव होता है तो कल को अगर दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है तो मोमबत्ती लेके जंतर मंतर पे कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा? जब पहला चुनाव आम हुआ तो खर्च हुआ था 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे बेटा, जब तुम्हारे पिताजी भी नहीं पैदा हुए थे और हम भी नहीं पैदा हुए थे, उससे पहले की बात है। 11 करोड़ रुपए। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो एक मोटा अंदाजा है, ज्यादा तो खर्च हुए होंगे, जो घोषित है वो 60,000 करोड़ खर्च हुए। और फिर चुनाव आ गए 24 में, और पिछले 30 सालों में सर ये रहा है कि देश में चुनाव होते ही रहे। रक्षाबंधन चल रहा है, वैसे चलना चाहिए, हफ्ता 1.5 हफ्ता चलना चाहिए, है ना? क्या नाम है आपका? दीप्ति वाजपेयी। दीप्ति जी, कहाँ से आना हुआ? इटावा से। अरे बताइए, इटाई की हैं आप? और वो क्या कहते हैं, कौन सी मिठाई मशहूर है इटावा की? इटावा की पेड़ा। पेड़ा? अच्छा, वो हम वो खीर मोहन। और वो पतीसा जैसी टाइप कोई चीज नहीं बनती है वहां पे? बनती है। अब आप ये मिठाई का इंतजाम करते हैं कि यहाँ पे INDIA और NDA का चल रहा है मामला, उस पे। नमस्ते। नमस्ते प्रतीक जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। अरे रुकिए, ज्यादा नहीं बोलते हैं, बिहार का आदमी ज्यादा बोलता नहीं, काम करता है। तो काम करके दिखा दीजिए, बस मामला तय हो जाएगा। साहब कहाँ से आना हुआ? प्रतीक जी, बागपत से हूँ और बिल्कुल सीधी बात बताऊंगा। हाँ, बागपत का आदमी सीधा नहीं बोलेगा तो कहाँ का आदमी सीधा बोलेगा? जी जी। अच्छा, एक देश एक चुनाव, ठीक है। अभी अगर मोदी जी एक देश एक चुनाव कराना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्या दिक्कत है? सुनिए, ये जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन हुआ है, ठगबंधन हुआ है। इन सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये अपने सबको मिलके ये चाहते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाया जाए। मोदी जी अगर गलत होते तो एक चुनाव नहीं कराते, एक देश एक चुनाव नहीं कराते। इन्होंने एक देश एक चुनाव इसलिए निर्णय लिया है
कि खर्चा कम हो, बचत हो, और वो जो बचत का पैसा है वो देश के विकास में लग सके। क्या नाम है आपका? अनुज तोमर। अनुज तोमर जी, क्या काम करते हैं साहब आप? मैं एज ए इंजीनियर हूँ बोइंग एयरक्राफ्ट के अंदर। वाह, अच्छा एक बात है, बागपत का आदमी मीठा तो होता ही है, लेकिन आज पता चला तोमर जी से कि सुरीला भी होता है। तोमर जी, आप बहुत सुरीले हैं और मीठे तो वही है बागपत में। कितना मीठा होता है बागपत का आदमी, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन बहुत सुरीले हैं आप। बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी मिठास, आपका जो सुरीलापन है पूरे क्षेत्र का, वो पहचान जो है वो पूरे देश की जो पहचान है, ऐसे ही झंडा जो सामने तिरंगा लहरा रहा है वैसे ही लहराते रहे, यही कामना। रुको, ज्यादा ना बोला करो, बोलो। लेकर झंडा बीजेपी का, तैयारी करो जश्न जश्न का। कान निकाल के इधर लगा देंगे। क्या काम करते हो? पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई में कहाँ दिमाग लगाओ ज्यादा, वहां पे लेकर ये सब पढ़ाई में दिमाग लगाओ पूरा, समझे? जब पढ़ाई में दिमाग लगेगा तो सब जगह दिमाग लग जाएगा। कहाँ पढ़ाई करे? कौन सा स्कूल है, कॉलेज है? शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो फर्स्ट ईयर है कि सेकंड ईयर? फाइनल ईयर है। और फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स थे? 8.9 CGPA। रिजल्ट खोल के दिखाते हैं? नहीं, होशियार आदमी होते हैं। ये बोला कि इतने बोला जानता है कि मोबाइल खोलेंगे टाइम लगेगा, इतनी देर ये रुकेंगे नहीं। जब JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे तो कन्हैया कुमार को जाके राहुल गांधी भी थपथपाए थे, वैसे को तो प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे देश का आदमी, ये बताइए आप। इसका आंसर आप कांग्रेस के नेता से पूछिए आप। जी बिल्कुल, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। कांग्रेस देखो, कांग्रेस में बहुत देर से चुपचाप खड़ी थी, मैं उसके बाद आम आदमी पार्टी। देखिए, ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने काले कृषि कानून भी लाए थे, तालाबंदी भी की थी, नोटबंदी भी की थी, सारे तुगलकी फरमान जो जारी किए थे वापस लेने पड़े थे। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार जब ये इनको तो 1 दशक के करीब इनकी सरकार हो गई है, तो ये क्या कर रहे थे तब तक? इनको तुरंत फैसला लेना चाहिए था। जब इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था तो इंप्लीमेंट करना चाहिए था। अब ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ये सारा कुछ हुआ है जब से इंडिया अलायंस की बैठकें हुई है, तब उन्होंने एक से पहले 200 रुपए सिलेंडर में खत्म किए, और दूसरी बार अब जब दूसरा दिन आया तो इन्होंने इस तरीके से गुफा छोड़ा है। भाई आप डरे, इनका कहना है कि आप डरे। कांग्रेस कहती है, यानी INDIA कहती है, गठबंधन जो है हमसे घबराए 2 मीटिंग में, तो आपने 200 रुपए सस्ता कर दिया। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं बेटा। जी प्रतीक जी, अभी गाना चल रहा था सैनू इकबल चैन ना आवे, उसी तरह सैनू इकबल चैन ना आए सत्ता तेरे बिना, सत्ता के बिना चैन नहीं आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात कह देता हूं, पानी पे बात छिड़ी थी, पानी की तरह ही नियत और नित्युट दिल साफ है भारतीय जनता पार्टी का कि देश को विश्व गुरु बनाना है, और इनके चेहरे पे जितने चेहरे हैं ना, उनके सारे के रंग धब्बे पड़े हैं। ना तो इनका दिल साफ है, ना तो नियत साफ है, ना तो नेतृत्व साफ है। और एक बात बहुत अच्छा, एक बड़ा फेमस गाना रहा था, परदेसी परदेसी जाना नहीं, लेकिन देश की जनता कहती है कांग्रेसी अब आना नहीं, देश लूटने के लिए, सत्ता सुख के लिए। प्रतीक भाई, फत्ताजीवी की बात कर रहे थे। फत्ताजीवी का उदाहरण यह है कि जहां की राज्य की जनता आपको फत्ता विहीन करती है, वहां काला अध्यादेश ला करके फत्ता हथियाने का प्रयास करते। फत्ताजीवी कौन है, ये देश की जनता बखूबी जानती है। बड़ा तजुर्बा, बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अडानी के प्रवक्ता बन जाते हैं। आज अडानी के ऊपर घोटाले पे घोटाले निकल के आ रहे हैं। जो कार्य भारत की एजेंसियों करना चाहिए था, भारत के सरकार को करना चाहिए था, वो आज विदेशी न्यूज मीडिया करे, विदेशी एक पत्रिका कर रही है। दूसरी बात, अभी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे प्रतीक भाई, आज आप पत्रकारिता 30 सालों से कर रहे हैं, आप मुझे करेक्ट करेंगे, भारत के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और देश को एजेंडा नहीं पता है। तो आप क्या छुपाना चाह रहे हैं? छुपाना ये चाह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी नेताओं के पास मैं चुनौती देता हूं, अगर आपके पास कोई काम किया 9 सालों में, जो वादा किया है उस वादे पे चुनाव लड़िए कि हमने ये कार्य किया, हमने इसलिए वोट दीजिए, हमने ये वादा किया इसलिए वोट दीजिए। एक मिनट, बड़े आराम से, अरे बड़े आराम से, अभी टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है जी, वेरी क्विक। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, आपने लालू यादव जी को भ्रष्टाचार बताया था, भ्रष्टाचारी बताया था कि नहीं बताया था? आपने शरद जी को भ्रष्टाचारी बताया था कि नहीं बताया था? आपने जिसको भ्रष्टाचारी बताया उन्हीं के चरणों में लेट गए आप। क्या दिल्ली की जनता आज दिल्ली की जनता यही सोच रही है कि जो कहते थे इनकलाब जिंदाबाद, आज कह रहे ठगबंधन जिंदाबाद, ठगबंधन जिंदाबाद। मैं और दूसरी बात मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप वादा करके आए थे 700 कॉलेज बनाएंगे, 700 स्कूल बनाएंगे, आपने कितने स्कूल, कितने कॉलेज बनाए हैं? दिल्ली की जनता आपसे सवाल करती है, तो आप गठबंधन के
मैं दे दूंगा, मैं आराम से 1 by 1 जी। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। बार बार ये सवाल बार बार खड़ा करना कि भाई क्या करा 9.5 साल का इदाब जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है देश की जनता मांग रही है। 1 टैक्स 1 नेशन, क्या हुआ उसको? कितनी तरीके की जीएसटी लेकर क्या है? छोटा व्यापारी खत्म हो गया जीएसटी लाने के बाद, उसके ऊपर जवाबदेही नहीं बन रही। लोगों ने जहर खा लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजता। और आज मौजूदा स्थिति ऐसी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक, हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने मुंहतोड़ जवाब दिया इनका। वेरी क्विक बेटा। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो हो जाएगा, मान लेते हैं, लेकिन ये बेरोजगारी की बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। कहां से भटक रहे हैं? 1 नेशन, और ये चुनाव का समय आ गया तभी याद आया, आपने कहा था अभी कि झंडा लहरा रहा है, लेकिन इन्हीं के संगियों के नागपुर में झंडा क्यों नहीं लहरा रहा है? क्या नाम बाबू? प्रवीण शर्मा जी का ये सवाल है जी। वेरी क्विक जी। इन्होंने जो कहा तमाम तथ्य दिए जा रहे हैं कि झंडा नहीं लहरा रहा है। हर जो है नेशनल पर्व पे संघ के कार्यालय में झंडा फहरता है। पहले बात जाइए, जिस चीज की जानकारी नहीं है खामखा का जो है सब्जेक्ट डिले करना। ठीक है जवाब। दूसरा, एक मैं आम बात पूछना चाहता हूँ, परिवार में अगर एकता हो किसी भी, जब बात ये नहीं तरीका, जब बात ये तरीका नहीं है, ये ईमानदारी का प्रतीक है। प्रतीक जी, जो बात व्यक्ति ईमानदार होता है ना, वो इस तरह से आचरण देता है। किस तरह ईमानदार है? ऐसे ईमानदार है कि अपने जो है उप मुख्यमंत्री या अपने मंत्रियों के खिलाफ जो है न्यायालय का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? लोकतंत्र का बड़ा जो है डींगे हाँकते हैं, तो लोकतंत्र का ही अंग है न्यायालय, अभी तक जमानत नहीं दे रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अभी ये बात कर रहे थे हमारे मित्र जो है कि जो है ये डर गए। मैं ये सामान्य सवाल करना चाहता हूँ आम लोगों से, आपको चाहे लॉ हो, आपको चाहे व्यवस्था हो, आपको यूनिफॉर्मिटी पसंद है या डाइवर्सिटी पसंद है? जो अगर आपको एक सिलेबस हो, अगर आपको जो है व्यवस्था में अगर ऐसी व्यवस्था हो जो आपको यूनिफॉर्मिटी हो, फॉर एग्जाम्पल, प्यार कब बढ़ेगा? प्यार किया भाई, अरे 9 साल क्या किया? आपका सवाल है जवाब, आपका सवाल है 9 साल में क्या किया? जी भाई साहब, जरा डायरी, पेन, कलम, किताब, टैब सब निकालिए, क्या किया? बोलेगा नहीं? बिल्कुल। सबसे पहले जिस गरीब को बैंक से दूर रखते थे, जनधन खाता खोल के डायरेक्ट पैसा पहुंचाया, मजबूत किया। लोगों के घर 9 साल में 9 जवाब सुन लीजिएगा। आयुष्मान योजना देकर उन्हें मेडिकल राहत दी, शिक्षा नीति में बदलाव लाकर सत्य देश के सामने लाया, गरीबों के हर घर हर जनरल देकर उन्हें राहत पहुंचाई, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, किसान को किसान निधि के तहत बीमा योजना के तहत सशक्त किया, रेहड़ी ठेली वाले को पेंशन दिया, ताकि तुम किसी के आश्रय में मत बैठना। इस देश में प्रधान सेवक की सरकार है, जो जनता के बीच से चुनी हुई सरकार है, लॉन्चिंग सरकार नहीं है। और एक चीज तो इन्होंने बताई नहीं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो ये थी कि महिलाओं को इज्जत घर दिया। क्यों नहीं दिमाग में आया? मुझे बड़ा कभी कभी अफसोस भी होता है कि गांव के महिलाओं के साथ, कस्बे की छोटी महिलाओं के साथ वो कभी सोच क्यों नहीं बन पाई? बननी चाहिए थी, जरूर बननी चाहिए थी। हाँ, विरोध जरूर होना चाहिए, और विरोध इसलिए कि नीतियां ये अच्छी थी, ये गलत थी नीति, इसमें सफल रहे, इसमें नहीं सफल हुए, इसका जवाब चाहिए। कितने प्रतिशत सफल है ये बताइए मुझे हुजूर आली जी। देखिए, इनसे जब भी सवाल पूछा जाता है या आरटीआई लगाई जाती है, ये जवाब नहीं देते, ना बेरोजगारी का आंकड़ा, रोजगार का आंकड़ा देते हैं, ना ये कहते हैं कि इन्होंने इतने सारे टॉयलेट बनाए, ये कहते हैं कि हमने 81,000 करोड़ लोगों को जो है 81 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया है जी। लेकिन इनको हम कहते हैं कि श्वेत पत्र जारी करें और बताइए, डाटा दे सबको जनता के बीच। ये लगातार जुमला देते, क्योंकि स्मृति ईरानी ने एक बार बोल दिया, इनके सारे नेता आके बाहर आके बोल रहे हैं कि हमने 21 करोड़ रुपए 1 मिनट दिए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए लगातार इन लोगों ने 9 साल में कुछ नहीं किया। अगर ये रिपोर्ट, क्योंकि अगर इन्होंने कोई काम किया होता तो जब कर्नाटक में चुनाव हुए, मोदी के नाम पर जो चुनाव हुए, मोदी जी की हार हुई। सर, कर्नाटक के चुनाव पे ये विश्लेषण सुन लीजिए।